हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भाग दो त्रिकोणमिति। इससे पहले के 3 क्लास में मैं 1 से 20 तक के प्रश्नों को करवा दिया हूँ। ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता 2019 में जो गणित का पेपर हुआ था उसके प्रश्न पत्र हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 21वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न जो है वो है हमारे पास 21वां प्रश्न। यदि त्रिभुज ए बी सी के कोण बी ए सी एपी में हो, एपी मतलब समांतर श्रेणी में हो, तो टेन बी बाई ए, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू बाई टेन नहीं कॉट ए बाई टू का मान क्या होगा। इसमें से हमको बताना है कि टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू बाई कॉट ए बाई टू का मान क्या होगा जब बी ए सी कौन से श्रेणी में हो, एपी में हो मतलब समांतर श्रेणी में हो। तो यहां से हम लोग तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, अगर एपी में होता है तो होता क्या है ना। तो अगर ये एपी में होंगे तो ये इसका मध्य पद होगा। तो इसका जो मान होगा वो ऐसा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी धन सी बटा दो। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि दो ए बराबर हो जाएगा बी धन सी। ठीक है, दो ए बराबर क्या हो जाएगा बी धन सी। अब हम लोग इसमें से निकाल देते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का हमारे पास सूत्र होता है त्रिभुज में एस बराबर होता है, एस परिमाप ए धन बी धन सी बाई क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, ए धन बी धन सी बाई क्या होता है 2 होता है। इसमें से अगर हम लोग ये एपी में है तो बी धन सी का मान क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। तो यहीं पर अगर मैं इसका मान 2a पुट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए धन 2a बाई क्या हो जाएगा 2। कुल मिला के एस का मान आ जाएगा 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, एस का मान कितना हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, तो आपको बस इसका सूत्र पता होना चाहिए, टेन बी बाई टू का क्या होता है, टेन सी बाई टू का क्या होता है और कॉट ए बाई टू का क्या होता है। कॉट ए बाई टू को हम लोग ऊपर लिख करके टेन ए बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सबका सूत्र लिख देता हूं। तो सूत्र देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टेन ए बाई टू का। तो टेन ए बाई टू का जो सूत्र होता है वो होता है रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई होता है एस एस माइनस ए होता है। ठीक है, उसी प्रकार से टेन बी बाई टू का सूत्र देखेंगे। तो टेन बी बाई टू का सूत्र क्या होता है, रूट इसमें से देखिए ये अगर बी है तो बी वाला पद नीचे रहेगा, ये जैसे ए है तो ये वाला पद ऊपर ऊपर वाला था वो नीचे आया, तो यहाँ पर बी वाले पद नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी बाई क्या हो जाएगा एस एस माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन सी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन सी बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बाई क्या हो जाएगा एस एस माइनस क्या हो जाएगा सी। अब इसका मान को हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पर जो मान निकालना है उसको हम लोग रख देते हैं। तो हमको जो निकालना है वो हमारे पास है टेन क्या दिया है, टेन बी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू। ठीक है, और इनटू हम लोग लिख सकते हैं टेन ए बाई टू। इनटू क्या लिख सकते हैं, टेन ए बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू इसलिए क्योंकि कॉट ए बाई टू है तो ऊपर ले जाएंगे तो वो टेन ए बाई टू हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग सबका मान रख देते हैं, तो सबका अगर हम लोग मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन बी बाई टू का सूत्र क्या है, टेन बी बाई टू का ये वाला है, तो यहां पर हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी बाई क्या हो जाएगा एस एस माइनस बी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी बाई क्या हो जाएगा एस और एस माइनस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इनटू हमारे पास ये टेन सी बाई टू ए बाई टू का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ये जो है इन दोनों के साथ में गुणा है, तो अब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों पद में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में देखिए ऊपर में एस माइनस ए है और नीचे में एस है, ये दोनों कॉमन है। और बाकी को हम लोग लिख लेते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये बचा एस माइनस सी बाई एस माइनस बी प्लस यहाँ पर क्या बचा एस माइनस बी बाई एस माइनस सी कोष्टक बंद, और इनटू क्या हो गया
ये है हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस सी बाई क्या है एस एस माइनस ए है। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे हल कर लेते हैं, इसको बस मार रख के हल करना है फिर मान आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो यहां से अगर हम लोग हल कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस ए बाई एस इंटू, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये एस माइनस सी अंडर रूट से हट जाएगा, बाई क्या हो जाएगा रूट एस माइनस बी हो जाएगा इन धन, यहाँ पर क्या है 1 मिनट ये वाला गलत हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस एस माइनस बी, यहां पर गुणा हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा रूट में। ठीक है, और रूट में इसके साथ में क्या क्या दिया है, तो ये दिया है एस माइनस बी एस माइनस सी और बाई क्या है एस और एस माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या घटेगा, एस माइनस बी रूट में, ये एस माइनस बी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो कट जाएंगे, ये एस माइनस ए से कट जाएंगे, एस एस नहीं कटेंगे, ये भी नीचे में है ना। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा 2s माइनस बी माइनस सी हो गया ये तो। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला देखिए ये रूट एस है ये रूट एस है, तो ये मिलकर के एस बन जाएंगे। अब इसको हम लोग रख लेते हैं, तो यहां पर देखिए हम लोग यहां पर ऐसे कर सकते हैं, चूंकि अभी निकाले थे s का मान कितना निकाले हैं 3a/2 निकाले हैं, s का मान 3a/2 है। ठीक है, और b धन c का मान क्या किसके बराबर है a के बराबर है, तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा s का मान हो जाएगा 3a/2 माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये b प्लस c होगा, तो इसका मान हम लोग a लिख सकते हैं, तो ये हो गया a और बाई यहां पर एस का मान रख देंगे तो 3a बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से 2 2 कट गया, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a में a गया तो क्या हो जाएगा 2a बचेगा और बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से a कट गया, 2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसका जो होगा, 1 मिनट कहीं गलती किया क्या, एस का मान कितना के बराबर आया है, एस का मान आया है 3a/2 ना, 3a/2 है, और यहाँ पर एस का मान आया है 3a/2, तो 3a/2 बी प्लस सी का मान 2a है जी, सॉरी ये यहाँ पर एक चीज मान को गलत लिखा हूं ना, यहाँ पर जो मान है कभी कभी जल्दीबाजी में ये गलत हो गया है, यहाँ पर a नहीं ये 2a है, सॉरी b प्लस सी का मान 2a के बराबर है ना, 2a है, तो यहाँ से ये ऐसे बचेगा, खाली a बचेगा ना, तो a बचेगा तो a कटेगा, तो यहाँ पर ये जो रेशियो आएगा 2/3 आएगा, मतलब 2:3 आ जाएगा, तो 2:3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 22 वाले प्रश्न, 22 देखते हैं। तो 22वां प्रश्न क्या है, यदि त्रिभुज के कोण पी क्यू और एक रूट में दिया है रूट पी का वर्ग प्लस क्यू का वर्ग प्लस पी क्यू, तब कोण अधिकतम कोण होगा, हम लोगों को इसमें से क्या निकालना है सबसे ज्यादा कोण क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग त्रिभुज बनाए, तो यहां पर अगर हम लोग त्रिभुज बना दें तो इसमें से देखिए ऐसे त्रिभुज बनेगा, एक भुजा क्या होगा थोड़ा बड़ा होगा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा तिरछा कर लेता हूँ, तिरछा ले ले, ठीक है, और ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला भुजा P है, ये वाला Q है, और ये वाला भुजा मान लेते हैं क्या है P का वर्ग प्लस Q का वर्ग प्लस PQ है। ठीक है, अब ये ऐसे ही क्यों माने हैं इसको, इसी तरह से इसको क्यों माने, तो इसका रीजन ये है, ये देखिए ये P है और ये Q है और ये इन दोनों से ज्यादा है, मतलब बड़ा भुजा तो यही होगा, है ना, रूट P का वर्ग प्लस Q का वर्ग प्लस 2PQ, ये जो होगा इन दोनों के मान से अधिक होगा, कैसे होगा आप लिख भी सकते हैं, इसका मान अगर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो मान है ये ज्यादा है, मतलब ये बड़ी भुजा है, और बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो बड़ा कोण होगा, मतलब हम लोगों को ये वाला कोण को निकालना है, तो कोण भी निकालना है। अब कोण भी कैसे निकालेंगे, तो देखिए सभी भुजा दिया है, अगर सभी भुजा दिया है तो कोण भी निकालना आसान है, तो हमारे पास सूत्र होता है कॉज्या, है ना, कॉस वाला सूत्र दिखेंगे, कोज्या सूत्र होता है, ये सूत्र याद होगा, तो a का वर्ग बराबर होता है b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस 2bc कॉस a, है ना, ये a कोण के लिए है, उसी प्रकार से b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस 2ac कॉस b, ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, अन्य तरीके से भी आप याद कर सकते हैं,
या फिर 12वीं कक्षा में अगर देखेंगे सदिश चैप्टर तो उसमें कुछ इस तरह से दिया है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। या कॉस बी का सूत्र को ऐसे भी कोई कोई ऐसे याद करते हैं, कॉस ए बराबर ऐसा होता है ना, कि बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बाई 2bc होता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कौन होता है, तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो ए होगा, मतलब इसके सामने वाला भुजा ये ए होगा, है ना। सी के सामने वाला भुजा सी होगा, और बी के सामने वाला जो भुजा होगा वो बी होगा, तो ये बी का मान है। ठीक है, अब सब का मान को यहाँ रख दीजिए जी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी सूत्र ले लेते हैं, ये तो कॉस ए का सूत्र है, कॉस बी का ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस बी का अगर सूत्र ले लें तो कॉस बी बराबर ऐसे ही सूत्र लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग बाई क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा। अब इसमें मान रख लीजिए, तो a का मान कितना है, a का मान है p, तो ये हो जाएगा p का वर्ग, b का मान c का मान क्या है q, तो q का वर्ग, और b का मान क्या है रूट वाला, तो ये हो जाएगा p का वर्ग प्लस q का वर्ग प्लस pq हो जाएगा। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा 2a का मान है p और c का मान है q। तो इस तरह से अब इसको हल करेंगे, तो इसको अगर हम लोग माइनस को खोल देंगे तो ये हो जाएगा रीड, और ये हो जाएगा रीड, और ये हो जाएगा रीड। इस तरह से अगर हम लोग इसमें से देखेंगे तो ये इस तरह से ये रीड हो जाएगा, ये रीड हो जाएगा, ये रीड हो जाएगा, तो कुल मिला के ये दोनों तो कट जाएंगे। हल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस पी क्यू बचेगा, तो ऊपर में बचेगा माइनस पी क्यू और नीचे में बचेगा 2pq। ठीक है, तो pq कैंसिल, तो यहाँ पर आया -1/2। अब हम लोगों को देखना है कॉस कितने अंश का मान -1/2 होता है। ठीक है, कॉस बी बराबर आ गया कॉस -1/2, तो कॉस कितने अंश का -1/2 होता है, तो ये होता है हमारा 120 डिग्री का। ठीक है, 120 अंश का मान होता है, 120 अंश का मान जो होता है वो -1/2 होता है। अब देखिए ये कैसे पता करते हैं, तो इसको आप यहां से देख सकते हैं, जैसे चतुर्थांश, इसका चतुर्थांश का दो कार्य होता है, एक तो बड़े अंश का मान निकालना, और दूसरा जो होता है अगर किसी का मान आप नहीं जान रहे हो वो कितने अंश का होगा वो भी आप देख सकते हो चतुर्थांश से। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे देखिए कॉस, सबसे पहले देखेंगे 1/2 कितने अंश का मान है, तो कॉस 1/2 जो होता है वो 60 अंश का होता है। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान होता है। अब हमको ये देखना है कि कॉस किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो कॉस जो होता है वो आपका दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो पहले कौन आता है, ये आता है, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, और ये वाला पाई प्लस थीटा होता है। इसी में बस मान को रख देना है, पाई माने 180 ना, तो यहां पर आ जाएगा 180 माइनस 60, और ये हो जाएगा 180 प्लस 60। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 240 और एक हो जाएगा 120। 240 अंश का मान और 120 दोनों का मान होता है -1/2। अब देखिए 240 तो हम लोग ले नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब कहने का मतलब ये जो बी कोण होगा वो 180 से हमेशा कम ही होगा, है ना, वरना त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर जो कोण होगा ये वाला होगा, तो 120 अंश इसका सही उत्तर होगा। तो 120 को अगर पाई के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, मतलब यहां पर आ जाएगा, हल करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2π/3 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो 2π/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो अगर हम लोग 2π/3 देखेंगे तो ये भी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन भी सूत्र से रिलेटेड है। साइन π/16, साइन 3π/16, साइन 5π/16 और 7π/16 का मान क्या होगा, ये हमको पूछा है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दिया है साइन π/16, साइन 3π/16 है, तो ऐसे कर लेता हूं, इसमें से ऐसे कर लेते हैं, है ना, यहां पर ऐसे कर लेते हैं हम लोग पाई को, एक मिनट ये कलर नहीं आ रहा है, ये जो पाई वाले को और 7 को एक साथ कर लेते हैं, 7 और 1 8 होगा, और 5 और 3 8 होगा, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। सभी गुणा में किसी को आगे पीछे लिख सकते हो या कोई भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं ये कर लिया 7π/16 को इसके साथ में ले लिया, फिर हो गया साइन 5π/16 और 3π/16 को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा किए
और इसमें 2 का गुणा किए। चूंकि ये जबरदस्ती कर रहे हैं इस कारण से सामने में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 2, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसमें से बड़ा को a मान लो और इसको क्या मान लो b। तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का सूत्र क्या होता है, 2 sin a sin b का सूत्र। तो ये आपको त्रिकोणमिति अगर हल करना है तो सभी सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो 2 sin a sin b का सूत्र होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसी में हम लोग मान को रख देते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस बी, मतलब इन दोनों को घटा दो। तो इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई और ये पाई हर तो समान है, तो ये हो जाएगा 6 पाई बटा 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 16 कॉस 8 पाई बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये एक हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें भी वही है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, दोनों को जो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 16 और माइनस क्या हो जाएगा कॉस, इसमें दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मान आ जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहां पर देखिए ये है 8 एकम 8 8 दूने 16, ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूने 16। अब देखिए ये पाई बटा 2 बन गया। अब cos पाई बटा 2 का मान क्या होता है, 0। cos पाई बटा 2 का मान क्या होता है, 0। तो ये दोनों तो हो गया 0, अब बचा यही दोनों। तो इसमें हो गया 1/4। यहाँ पर क्या बचा cos, इसको भी कटा दीजिए, कटाएंगे तो या नहीं कटाएंगे तो भी चलेगा या कटा दीजिए, रहने दीजिए, मत कटाइए, कटा देते हैं जी। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 पाई बटा क्या हो गया 8 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा पाई बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से फिर सूत्र लगाते हैं दोनों के गुणा का। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा और ये 2 का क्या हो गया भाग। तो यहाँ पर हमारे पास फिर सूत्र लग जाएगा 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का सूत्र क्या होता है, तो ये जो सूत्र होता है वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b प्लस क्या होता है cos a माइनस b होता है। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होने चाहिए वरना नहीं जानेंगे आप। तो 1/8 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई बटा 8 हो जाएगा और घटा दीजिए तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई बटा 8 को कटाएंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है और बीच में धन होगा ना, धन चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया पाई बटा क्या हो गया 2 हो गया। अब cos पाई बटा 2 का मान हम लोग जानते हैं, ये तो क्या होता है 0। अब इसको हल करिए, 2 एकम 2 2 चौके 8, तो ये हो गया cos पाई बटा 4। cos पाई बटा 4 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8√2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 1/8√2 है क्या। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 8√2 इंटू √2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास √2 पाई क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 16। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन, तो इसमें से देखिए √2/16 दिया है, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये दिया है ना। 1/8√2 नहीं दिया है तो √2 को कभी भी नीचे में नहीं लिखते हैं। तो आप चाहोगे तो इसको पहले हल कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर सेक का पावर 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का 0 और 10, ये ओपन इंटरवल है, 0 से 10 के बीच में हो, x का मान है इसमें। ठीक है, 0 से 10 के बीच में हो तो हलों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें से हमको बताना है कि कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसी को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न ये है 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक का पावर कितना है 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, यहां पर देखिए 10x और 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक का पावर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए सेक का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस सेक का पावर 8x इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहां से हल करेंगे तो एक तो आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा सेक का पावर 8x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए सेक एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 जो है वो सम है, तो सम है तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, 1 होगा। प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1। अब इसमें से देखिए सेक 0 का मान, सेक एक्स का मान 0, तो ये तो कभी होता नहीं है ना। सेक जो होता है, सेक एक्स का मान 0 जो होता है वो कभी भी बिलोंग नहीं करता सेक एक्स में। कहने का मतलब सेक एक्स का जो रेंज होता है, अगर हम लोग बात करें सेक एक्स का जो रेंज के बारे में, ठीक है, रेंज के बारे में, तो इसका जो रेंज होता है वो आपका होता है आर में से, ठीक है, आर में से क्या को छोड़ देते हैं, -1, है ना, और 1 के बीच में जो नंबर आते हैं उतने को छोड़कर आता है, मतलब इसमें 0 नहीं आता। सेक एक्स का मान कभी भी 0 नहीं आता, तो एक तो ये गलत है, इसको तो हल ही नहीं कर सकते। अब इसको देखेंगे तो यहां पर आएगा सेक एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 कब होता है, तो +1 -1 +1 -1 ये सब देखना है। तो सेक को आप ना कॉस में भी कर सकते हैं, तो कॉस एक्स बराबर भी लिख सकते हैं आप +-1, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स का मान +1 या -1 कब कब होता है, तो यहां पर इसके लिए होता है पाई में होता है, 2 पाई में होता है, 3 पाई में होता है, 4 पाई में होता है, माइनस तरफ भी होता है, लेकिन माइनस तरफ लेना नहीं है, क्योंकि x का मान जो दिया है वो किसके किसके बीच में है, x का जो मान है वो 0 से 10 के बीच में लेना है, ठीक है, 0 से 10 के बीच में, तो यही ले सकते हैं 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब मान है। तो अब इसमें से देखिए कौन कौन सही होंगे, तो इसमें से कौन कौन सही होंगे, तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये होगा, पाई का मतलब होता है 3.14, तो एक तो ये सही हो जाएगा। 2 पाई का मतलब होता है, इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, मतलब इसको भी ले सकते हैं। 3 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 9 9.9 आ जाएगा, 42, तो ये भी आपका आ जाएगा। अब देखिए 4 पाई को ले सकते हैं क्या, तो नहीं, ये तो 4×12 हो जाएगा, और ये क्या है 0 से 10 के बीच में बिलोंग करता है, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन सही होंगे, मतलब इसका 3 हल लिख सकते हैं। एक्स का जो होगा वो हल क्या क्या होगा, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है और 3 पाई हो सकता है, ठीक है। तो इसके कितने हल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 3 होगा। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने लिख सकते हैं, 3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए, प्रश्न क्या बोला है है ना, कि x के हलों की संख्या होगी जहां एफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स उच्चतम मान रखता है, मतलब ये जब मैक्सिमम मान रखता है तो उस समय कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम लोग देखें इसका मैक्सिमम मान, तो अगर हम लोग कॉस का मैक्सिमम मान ले तो वो मैक्सिमम मान जो होता है वो +1 होता है, ठीक है, और कॉस अगर हम लोग यहाँ पर nx भी ले लें तो भी उसका मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है। अब देखिए ये मैक्सिमम मान कब आते हैं, इसका मान कब आता है, तो ये आपका जब +1 आएगा तब होगा जी, ठीक है। तो ये मान जो होता है आपका आता है 0 में, 2 पाई में, 4 पाई में, ठीक है। कॉस में अगर हम लोग देखें तो 0 में आता है, 2 पाई में आता है, 4 पाई में 1 आता है, तो ये सब में हमको मैक्सिमम मिलेगा, इस समय मैक्सिमम आएगा। अब देखिए इसमें से अगर हम लोग रखें तो यहां पर अगर 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे, जैसे देखो इसी प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा है ना। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो प्रश्न है एफ एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस √2x। अब देखिए ये कब कब इसका मान 1 आएगा और इसका मान 1 आएगा, तो जब वो कोण उतना होगा। अब देखिए इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान अगर x का मान 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो कुल मिला के ये हो जाएगा cos 0, ये भी हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब इसका मैक्स वैल्यू तो 2 होगा, ठीक है, मैक्स वैल्यू 2 होगा। और कब कब 2 आएगा, क्या 2 पाई में आएगा, तो 2 पाई में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कॉस का अगर मान 2 पाई रख दे, ठीक है, तो यहां पर तो कॉस 2 पाई होगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा कॉस √2 इंटू 2 पाई। अब देखिए ये तो कुछ अलग कोण हो गया, इसका मान तो 1 हुआ लेकिन इसका मान 1 होगा क्या, नहीं होगा, ये तो अलग हो जाएगा, ये 1 से अलग कम हो जाएगा, इसका मान जो होगा 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसका मान नहीं ले सकते, तो 2 पाई 4 पाई को नहीं ले सकते, तो केवल x का मान 0 एक ही हल होगा जिसमें ये मैक्सिमम वैल्यू देगा,
ठीक है, तो x का मान 0 रखने पर ही ये हमको क्या वैल्यू देगा, मैक्स देगा। बाकी में कभी भी वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हल कितने होंगे, तो एक ही हल होगा, है ना। x का मान 0 ही हल है, मतलब कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो एक होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 देखिए क्या दिया है, 2 sin x + 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, x बिलोंग टू, है ना, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, तब x का समुच्चय होगा। x का समुच्चय होगा मतलब x का हल क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोगों को हल देखना है। अब देखिए इसमें से हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, 2 sin x + 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 sin x, है ना, ग्रेटर देन इक्वल देन -1, तो यहां पर हो जाएगा sin x का वैल्यू ग्रेटर देन -1/2। अब देखिए sin x का वैल्यू -1/2 से ज्यादा कब कब होता है उसको हमको देखना है। तो ये तो हम ग्राफ से ही देख सकते हैं, देखिए इधर -1/2 को ले सकते हैं और -1/2 से बड़ा लेना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं साइन का मान जो होता है, या साइन का ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरह से होता है ना। साइन का ग्राफ देख लेते हैं, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहां पर ये जो होता है ये 0 है, ये वाला जो है ये पाई है, और ये जो है वो 2 पाई है। ठीक है, अब देखिए -1/2, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, ये वाला -1 है। ठीक है, अब देखिए -1/2 कहां पर होगा, तो -1/2 अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पर कहीं पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा, तो ये -1/2 मान लेते हैं। ये वाला जो कोण है वो -1/2 क्या है, 2 है। अब ये -1/2 से ग्रेटर लेना है, मतलब हम लोगों को इधर वाले मान को लेना है। ये हमारा सॉल्यूशन है, यहां से लेकर यहां तक का ऊपर का जो भी कोण है ये वाला जो है वो सॉल्यूशन है, और ऊपर का ये वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर ये कोण कितने में -1/2 होता है उसको पहले देख लो, और इधर का -1/2 कितने में होता है उसको देख लो, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे देखते हैं, है ना, तो अभी मैं चतुर्थांश का उपयोग बताया था, तो अभी हम लोग इसी को देखेंगे, साइन -1/2 कितने कितने अंश में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें साइन x का मान है -1/2, तो अगर हम लोगों को अभी कभी भी मान निकालना होगा तो सबसे पहले इस प्लस का देखो, 1/2 कितने अंश का होता है, तो π/6 का होता है ना, π/6 का होता है जी, 30 अंश का होता है। ठीक है, अब -1/2 कहां कहां होगा, तो चतुर्थांश में देखो साइन कहां कहां नेगेटिव होता है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, यहीं पर तो नेगेटिव होता है, और बाकी में तो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पाई वाले पद देखो, तो यहाँ पर होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर होता है 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई वाला पद अब इसी में मान को रख देना है, तो पाई प्लस π/6 और 2 पाई माइनस π/6। कहने का मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 7 π/6, और एक हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 11 π/6 होगा। तो कहने का मतलब ये जो कोण है ना, ये जो मान है ये वाला जो है, ये वाला आपको बता रहा है 7 π/6 को बता रहा है, और ये वाला जो मान है वो आपको बता रहा है 11 π/6 को बता रहा है। ठीक है, अब इससे ग्रेटर लेना है, इसको लेना है और इससे ग्रेटर लेना है। तो देखिए ये है 0 से लेकर के ये सारे कोण आ जाएंगे, और यहां पर देखिए 11 π/6 से लेकर 2 पाई तक के आ जाएंगे। तो कुल मिला के x का जो हल होगा वो आपका हो जाएगा 0 से लेकर 7 π/6 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल लेना है क्योंकि 0 भी ले सकते हैं, और 7 π/6 भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर बराबर दिया है। ठीक है, और यूनियन यहां पर हो जाएगा आपका 11 π/6 से लेकर के आपका 2 पाई तक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो इस जो दिया है ये वाला सही होगा। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। देखिए 0 से 7 π/6 और 11 π/6 से 2 पाई, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल, तब इसका मान कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमको जो दिया है उसको सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, यहां पर दिया है कॉस
अल्फा प्लस बीटा, और साइन में दिया है ना, साइन में दिया है गामा प्लस डेल, इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और दिया है साइन गामा माइनस डेल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक तरफ क्या है, साइन है और कॉस है, इधर क्या है, साइन है और कॉस है। तो ऐसे करो, कॉस कॉस को एक तरफ, साइन साइन को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख लेते हैं, और इधर साइन साइन को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल बाई साइन क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल हो जाएगा। ठीक है, अब सोचोगे आपको कैसे पता चला कि ऐसे करना है। तो ध्यान दीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना, तो ये सबको ना बनाने में दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे। अब देखिए, इसमें साइन कॉस दिया है, तो इसको मिक्स तो ऐसे हल नहीं कर सकते। और ये देखिए, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है। तो इसमें करने का यही होता है, कॉस कॉस को एक तरफ करो, साइन साइन को एक तरफ करो। अब इसमें क्या करो, योगांतरानुपात नियम लगा दो। कौन सा नियम लगाना है, योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात मतलब ऊपर में योग करो और नीचे में अंतर करो, है ना। जैसे हमारे पास ए बटा बी होता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये दोनों साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस, नहीं प्लस कर देते हैं, कॉस अल्फा माइनस क्या हो गया, बीटा, बाई क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड को ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल प्लस साइन गामा प्लस डेल। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल माइनस साइन गामा प्लस डेल। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, अब सूत्र लगाएंगे सी प्लस डी वाला, कॉस सी प्लस डी साइन सी प्लस डी वाला। ठीक है, तो यहां पर इसको सी मान लो, इतने को डी मान लो, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ये सूत्र लगा देते हैं। तो कॉस सी प्लस डी का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपके पास 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये बी बीटा बीटा कट जाएगा, तो 2 अल्फा बाई 2 माने अल्फा हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ही होता है सी माइनस डी बटा 2। तो माइनस करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा बीटा जुड़ जाएंगे, तो कॉस बीटा आ जाएगा। उसी तरह से नीचे को करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, माइनस वाला है तो साइन सूत्र, टू टू क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, नहीं डी माइनस सी बटा 2, ये उल्टा होता है ना, ध्यान दीजिएगा, डी माइनस सी। तो सी प्लस डी बटा 2 क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन सी प्लस डी करेंगे तो यहां पर अल्फा आ जाएगा, और डी माइनस सी करेंगे तो यहां पर जो आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस बीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आएगा वो माइनस बीटा होगा। उसी प्रकार से इसमें भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, है ना, सी प्लस डी। तो साइन सी प्लस डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। तो जोड़िए दोनों को, तो यहां पर हो जाएगा गामा, और कॉस क्या होता है, सी माइनस डी बटा 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे में हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, है ना, ये माइनस है तो पहले कॉस आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा गामा, और फिर क्या हो जाएगा साइन, इसमें ये सी है ये डी है, तो ये भी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। अब इसमें से हल करते हैं। देखिए, कॉस माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। लेकिन साइन माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस सामने आ जाता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका माइनस तो गायब हो जाएगा लेकिन इसका माइनस सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 कट गया। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा कॉट अल्फा। ठीक है, इसमें से माइनस बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा कॉस बटा साइन, ये हो जाएगा कॉट बीटा। ठीक है, इक्वल टू, इसमें से भी 2 2 कट गया, ये हो जाएगा टेन गामा, साइन बटा कॉस है और ये कॉस बटा साइन है, तो इसमें से माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस बस सामने आएगा, तो ये माइनस इसका एक और सामने आएगा ना, इसका तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी रिजल्ट में प्लस हो जाएगा ना, और इसका माइनस सामने आएगा, इसका माइनस को लिखाऊं तो कॉस बटा साइन ये हो गया कॉट डेल। ठीक है, अब इस टेन को इधर ले जाइए, ये माइनस माइनस भी कट गया, टेन को इधर ले जाएंगे तो 1/10 होगा, और 1/10 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो कॉट लिख सकते हैं,
तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा गामा, इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट डेल। तो ये जो मान होगा इसका तीनों का गुणनफल कॉट क्या के बराबर होगा, डेल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां। ठीक है, तो अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही क्वेश्चन देख करके बाकी क्वेश्चन को पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।